गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज प्रकृति के गोद में बैठा ऐसा राज्य जो जंगल, पहाड़ियों, खनिज और उसके साथ प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा जैसे जलप्रपातों की मनोरम छटा का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। अगर आप चाहें तो उन पहाड़ियों के बीच से निकलती उन प्रपातों का दीदार एक बार अवश्य कीजिएगा। एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बहुत सारे महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में। और कोशिश हम ये किए हैं कि सारे जलप्रपातों को जिला वाइज प्रस्तुत करें और मैप आपके सामने हो। और उसके पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार ये बताना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड की नदियों के बारे में, रिवर बेसिन्स ऑफ झारखंड, झारखंड की नदियों की विशेषताएं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में देखे होंगे प्लेट्यूज, हिल्स, और जो जलप्रपात का जो वाटरफॉल्स का वीडियो है वो दो एपिसोड में आप देखेंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो आशा है कि आप ये वीडियो आपको ज़रूर भाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम रांची का वाटरफॉल्स का के बारे में चर्चा आपसे करते हैं। उसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक देखिएगा कि जैसे बोलते हैं ना गांव के भाषा में, सुनो जी नहा के सीता जी के पूजा करके 10 बार हुंडरू बजा देना, बोलता है ना। सुनवा, जैसे सुनवा प्रपात हो गया, जा नहा के जोनहा प्रपात हो गया, सीता जी का पूजा करना है तो सीता फॉल, और 10 बार हुंडरू बजा देना, मतलब 10 बार मतलब दसम फाल, और हुंडरू मतलब हुंडरू फाल। ये रांची का, जैसे कुछ लोग इसे जलप्रपातों का शहर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी आपके सामने जो वीडियो दिख रहा होगा उसमें दिख रहा होगा हुंडरू जलप्रपात का पिक्चर्स, और झारखंड के मैप में इसका लोकेशन कहाँ है। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, आप ध्यान देते जाइएगा और देखते जाइएगा। जैसे सबसे पहले हुंडरू जलप्रपात को देखते हैं। मैप में लोकेशन देखिए, यहाँ पे आपको बीच में ये लोकेशन दिख रहा होगा, मैप के बीच में यहाँ पे ये देखिए हुंडरू जलप्रपात। ये हुंडरू जलप्रपात आपका अनगढ़ा के आसपास है, तो आप ये देख लीजिए। तो चलिए अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। वेयर इज इट लोकेटेड? रांची से 36 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा प्रखंड के हुंडरू गांव में। हाउ टू रिच हुंडरू, देखिए शब्द इंग्लिश से हिंदी मिक्स किया हुआ है। आप ऐसे समझिए कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश का भी, जो आम बोलचाल के भाषा में कोई भी इजीली समझ सकता है। टू हाउ टू रिच हुंडरू, वन कैन रिच हुंडरू बाय रांची पुरुलिया रोड बाय ट्रेवलिंग अराउंड 50 किलोमीटर, है ना। तो रांची से पुरुलिया रोड में 50 किलोमीटर ट्रेवल करके आप पहुंच जाइए। हुंडरू किस नदी पे बना हुआ है? विच रिवर फॉर्म्स हुंडरू वाटरफॉल? ये है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हुंडरू फॉल, कितना ऊंचाई से गिरता है? ये 322 फीट है, करीब करीब 98 मीटर ऊंचा है। और इसके बारे में और क्या खास है, ये देश का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और अगर आप चाहते हैं कि हुंडरू जलप्रपात का एक्चुअल में दीदार करें तो आपको 70 सीढ़ियों के नीचे जाना होगा, जहां से आप इसके विहंगम दृश्य का नज़ारा ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपके सामने है, जो नहा के आना है, ठीक है ना। आप ट्रिक ध्यान में रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, और ये जो पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर का नज़ारा ये जो जोन्हा प्रपात का, उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जोन्हा फाल, ठीक है। तो जोन्हा फाल ये मैप में, झारखंड के मैप में भी लोकेट करिए। थोड़ा छोटा मैप इसलिए है क्योंकि फैक्ट भी इसी के सामने रखना है। तो चलिए अभी से संबंधित कौन कौन महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रिच जोन्हा, कहाँ है और कहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो ये रांची से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जोन्हा गाँव से, देखिए एक्चुअली में जोन्हा गाँव है, इसी के नाम पर ये वाटरफॉल पड़ा है। ये 5 किलोमीटर दक्षिण है। और जोन्हा रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये भी रांची पुरुलिया रोड के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो महत्वपूर्ण है, विच रिवर फॉर्म द जोन्हा वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? ये राढ़ू नदी है। जोन्हा वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? 55 से 56 फीट ऊंचा है। और इसके बारे में और क्या है कि देखिए, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध कुछ साल यहाँ पे बिताए थे, इसलिए इस वाटरफॉल को गौतम धारा फॉल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, जो आप सुनू जी का सुनवा आया, तो देखिए सुनवा प्रपात क्या है, ये भी अनगढ़ा, देखिए मैप में आप देखिए, आप यहाँ पे सुनवा फाल दिख रहा है,
ये देखिए अनगढ़ा ये जो अनगढ़ा वाला इलाका है यहाँ पे, जोन्हा के पास अनगढ़ा वाला इलाका, यहीं पे ये पड़ता है सुनवा फाल। और उसके बगल में आप देख सकते हैं सीता फॉल है ना। सीता जी की पूजा करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि सीता फॉल भी रांची में ही पड़ता है। वेयर इज इट लोकेटेड एंड हाउ टू रीच सीता फॉल? ये 40 किलोमीटर रांची से पूर्व है और रांची पुरुलिया रोड पे है। इट इज़ लोकेटेड इन रांची। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जोन्हा का सिस्टर फॉल इसको बोलते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल पास, आप समझिए इतने बड़े, अगर मैप का, हमारा मैप तो स्केल पे नहीं है, अगर इतने छोटे मैप पे अगर इसको हम लोकेट करें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही पे ओवरलैप करते दिखाई देगा। तो हमारे मैप में इसलिए थोड़ा सा अलग करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सीता ऊपर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये जो सीता दिख रहा है ना, ये लोकेशन है जोन्हा से बिल्कुल पास में है। और आगे आप देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट किंग। देखिए एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट किंग, दैट किंग्स पैलेस फ्रॉम वेयर पर्ल इज फॉलिंग। आप आप इसका जवाब देते रहिए, या देखने के लिए आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिवर फॉर यू। और एक सवाल और छूटा है इसमें कि सीता फॉल किस नदी पे है? ये भी राढ़ू पे ही बना हुआ, राढ़ू पे ही ये फॉल है। नेक्स्ट देखिए दसम। अब देखिए दसम फाल के बारे में बताने से पहले देखिए यहाँ पे आपको दसम फाल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लाइन में। तो ये दसम फाल का इलाका रहा। और देखिए दसम एक्चुअली में एक मुंडारी शब्द है, मुंडारी शब्द है डा सॉन्ग। डा सॉन्ग से बना हुआ है, जिसमें डा मतलब वाटर होता है और सॉन्ग मतलब पोरिंग, मतलब पोरिंग ऑफ वाटर। दसम मतलब पोरिंग ऑफ वाटर। जो दसम बोले ना 10 बार ड्रो बजाना, तो आप ध्यान रखिएगा। वेर, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वेयर इज इट लोकेटेड एंड हाउ टू रीच जोन्हा। जोन्हा आप पहुँचेंगे कैसे? तो रांची से आपको 40 किलोमीटर रांची टाटा मार्ग पे तेमारा की घाटी में बुंडू जगह है ना, वहाँ पे तेमारा गांव में बुंडू जगह पे जाना होगा। तो आप समझिए आप बिल्कुल दसम फाल के पास पहुँच चुके हैं। और ये दसम फाल कौन सी नदी पे है? ये कांची नदी पे है। और नेक्स्ट देखिए इसका ऊंचाई क्या है? ये करीब 130 से 144 फीट ऊंचा है। और इसके बारे में और स्पेशल क्या है कि इसका पानी आप देख रहे होंगे इतना क्लीन है कि मत पूछिए। और लोग जानते हैं इस वाटरफॉल का सबसे बुरा बात क्या है कि इसका पानी इतना सुंदर है, इतना मनोरम। देखिए दसम एक आप दूसरे तरह से ये भी देखिए कि आप मैप पे लोकेट करिए, आप मैप पे ध्यान दीजिए एक बार। तो आप इसमें ये देखेंगे मैप में कि देखिए यहाँ पे ना अलग अलग ऐसे करके 10 तरह से, जैसे रिवर के वे में ये पड़ गया, कांची रिवर आ रही है, एक बीच में पहाड़ मिल गया, तो 10 तरफ से ये पानी गिरना शुरू हो जाता है। ये जो 10 मुहाने आपको वाइट वाइट कलर में मैप में दिख रहा है, इट इज़ ए सीनरी ऑफ दशम फाल। और ये इतना मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है कि लोग सेल्फी के चक्कर में इसके बिल्कुल पास चले जाते हैं और अपना जान गंवा बैठते हैं। ऐसे कई केसेस आम दिनों में अखबारों में आते हैं, खास करके नए साल और अन्य महत्वपूर्ण मौके पे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करने का है। और आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये है पंचघाघ। जानते होंगे कि ये पंचघाघ मतलब 5 धाराओं का ये है। इसमें देखिए आप ध्यान से, जैसे ही आप मैप देख रहे होंगे ना, ये 5 अलग अलग धाराओं से मिलके ये यहाँ पे ये वाटरफॉल गिरती है। और पंच जैसा कि नाम ही बता रहा है, पंच मतलब 5, और 5 डिफरेंट रिवर। तो ये बनाती किससे है? ये बनाई रिवर से। और इससे एक और है ना, 5 बहनों की कथा भी जुड़ी हुई है। तो आपको पंचघाघ फाल का आनंद लेने के लिए आपको रांची से होकर, इधर से अगर जाते हैं रांची तरफ से, तो आपको खूंटी ज़िले पहुंचना होगा। वेयर इज लोकेटेड एंड हाउ टू रीच पंचघाघ। तो खूंटी ज़िले में खूंटी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये देखिए थोड़ा छोटा है, यही लोकेशन है खूंटी से 14 किलोमीटर। तो चलिए, अब विच रिवर फॉर्म पंचघाघ फाल, ये बनाई नदी है। और इसके बारे में और क्या खास है कि ये पूरा चारों तरफ से ब्लू हिल्स और 5 जंगल, जैसे
विलेजेस है कोलामडा, काडाकेल, कुर्की और घाघर। और एक लीजेंडरी स्टोरीज के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जो पांडव थे वो अपने जो निर्वासन के ज़िंदगी के अंतिम साल यहाँ पे इसी फोन में गुजारे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये भी खूंटी ज़िला का जो नेक्स्ट वाटरफॉल है, आप मैप में देख रहे होंगे। चलिए सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि ये है रानी फाल का नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं ना, पंचघाघ से बिल्कुल थोड़ा से ऊपर, पंचघाघ जो खूंटी ज़िला में, ये देखिए दोनों रेड लाइन है ना, इसके बिल्कुल बिल्कुल बीच वाले जगह में ये रानी घाट है। तो चलिए, वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच रानी घाट। ये वाटरफॉल खूंटी और तमार रोड के बीच में 20 किलोमीटर खूंटी से दूरी पर स्थित है, जो खूंटी का जिला हेडक्वार्टर है। और विच रिवर फॉर्म्स रानी घाट फॉल, ये है तजना नदी। और इसके बारे में और क्या है कि इसका ये स्लो रिवर फॉल है, और जिसके वजह से ये बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने जो मैप है, ये देखिए, ये है आपका बूढ़ा घाघ, इसे लोधा घाघ ही कहते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये कहाँ पे स्थित है, देखिए मैप में ये देख रहे होंगे ना, ये आपका बूढ़ा घाघ। और देखिए इसका लंबाई जैसे ही देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। और सच पूछिए तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर ऊंचा है और 469 फीट ऊंचा है। ये लातेहार ज़िले में स्थित है। और कहाँ पे है, महुआ डाँड़ से 14 किलोमीटर दूरी पर लातेहार ज़िले में स्थित है। ये किस नदी पे बना है, ये बूढ़ा नदी पे है। और इसके बारे में ख़ास ये है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, जब से लातेहार ज़िले का जो भाग है उसमें उसमें देखिए, इसमें ये जो मैप आपको दिख रहा है अभी, इस मैप में देखिए ये लोध का लोकेशन, ये बिल्कुल ये दिख रहा है, ये लोध जलप्रपात है। अब जो नेक्स्ट है आपके सामने, ये है गौतम घाट। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्या खास है इसमें कि गौतम घाट कहाँ है, वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच गौतम घाट। तो ये भी देखिए महुआ डाँड़ से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, लोध के जस्ट नीचे, लोध के जस्ट पास में ही, मैप स्केल के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल मैप के हिसाब से बनाया जाए तो दोनों ओवरलैप हो जाएगा। इतने छोटे मैप में 10 किलोमीटर का दूरी कुछ नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम खाली जानकारी के लिए बता रहे हैं कि देखिए ये लातेहार ज़िला है, लातेहार ज़िला का ये बिल्कुल पश्चिमी किनारा है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ गौतम घाट, ये देखिए 120 फीट ऊंचा है। आप देखिए इसी में आप एक ध्यान रखे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो ब्लू में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो डॉट लाल वाला दिख रहा है ब्लू के पास, ये देखिए मिर्चैया प्रपात है। तो ये लातेहार ज़िला में गारो से 3 किलोमीटर पर स्थित है। और नेक्स्ट जो है आपके सामने, ये जलप्रपात है, ये कांति जलप्रपात के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए इसका ये लोकेशन है कांति जलप्रपात का, यहाँ पे। तो ये चंदवा कुडू मार्ग में सेन्हा से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लातेहार ज़िले के जलप्रपात हैं। और जलप्रपात अगर कोई आपसे पूछे किस नदी पे है, किस ज़िले में है, उसका मैप में लोकेशन कहाँ है, तो जैसे ही आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे बिल्कुल सवाल मिस नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है, ये है घघरी जलप्रपात। ये भी कहाँ है, ये भी आपके लातेहार ज़िला में है। सबसे पहले आप देख लीजिए मैप में, ये कैसे घर घर करके ये घघरी जलप्रपात गिर रहा है पानी इसका। तो चलिए, ये एक्चुअली में वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच घघरी जलप्रपात। ये नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर में अपर घघरी के नाम से विख्यात है। और यहीं पे देखिए दूसरा लोअर घघरी के नाम से विख्यात है। तो देखिए ये लोकेशन बिल्कुल जो रेड से हम घेर के रखे हैं घघरी, और उसका लोकेशन ऑलरेडी पहले से मार्क किया हुआ है। तो विच रिवर फॉर्म्स घघरी फाल, घघरी नदी पे ही घघरी फाल बना हुआ है। और ये घघरी नदी कौन सा है, ये औरंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसका ऊंचाई क्या है, 98 मीटर, करीब करीब 322 फीट है। और इसके बारे में ख़ास क्या है कि ये 33वां हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है। तो आप ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, किस नदी पे है, कितना ऊंचाई है, किस ज़िले में है, और इसका लोकेशन कहाँ है। तो बिल्कुल यहाँ मैप में स्पष्ट है, आप ध्यान रखिए, यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अब देखिए जो हम आपसे पूछे थे
सवाल इंटरेस्टिंग एक, उसके उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये जो सामने आपके जो फिगर दिख रहा है, देख रहे हैं ना, पानी इतना साफ है कि लग रहा है ना कि मोती ऊपर से लू ढक रहा है। तो हम आपसे पूछे थे ना कि किस राजा के महल से पर्ल फॉल कर रहा है। तो आप इसमें ट्रिक ये ध्यान रखिएगा कि अजय राजा के 150 मीटर महल से मोती झड़ता है। आप देखिए, ये बात रखिएगा याद। राजा क्या है? अजय है, इनविंसिबल है, ही कैन नॉट बी कंकर्ड। तो अजय राजा है मतलब अजय नदी का नाम है। अजय राजा का महल कितना ऊंचा है? 150 मीटर। अब महल मीन्स राजमहल, जिला साहेबगंज, ठीक है ना। तो मोती झरता है मतलब मोती झरना, मोती झरा जलप्रपात का नाम है। ध्यान रखिएगा। वेर इज सवाल देखिए, वेर इज इट लोकेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे गोल, ये हम जो अभी लाइन खींच रहे हैं इसके ऊपर देखिए एक छोटा सा बिंदु बना हुआ है, वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। देखिए स्पेस का इसमें ये है कि इस वजह से थोड़ा छोटा बना गया है। एक बड़ा सा मैप हम आपको वो उसमें शुरू में डाल देंगे। तो चलिए देखिए, वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच मोतीझरा। ये महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी पे, ये तलसारी ब्लॉक है साहेबगंज जिला का, वहीं पे स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, अजय राजा के 150 मीटर महल से मोती झरता है। विच रिवर फॉर्म्स मोतीझरा फॉल्स, समझ गए? अजय नदी, राजा इनविंसिबल है, अजय है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मोतीझरा फॉल? करीब 46 मीटर, 150 फीट ऊंचा है। और इसके बारे में खास क्या है कि मोतीझरा लिटरली रेफर्स टू स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स। शुरू में क्वेश्चन हम पूछे थे, इसी से रिलेटेड था, है ना, कि मोतियों का धारा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो जलप्रपात आपको दिख रहा है ये बिल्कुल उसरी उसरी प्रपात है। और उसरी आप जैसे नाम से ही समझ गए होंगे कि बहुत गर्मी कहाँ पड़ रहा है। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला का है। देखिए कितना तेज़ी से पानी गिर रहा है। वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच उसरी। ये धनबाद में, धनबाद से 52 किलोमीटर दूर। देखिए यहाँ पे ये जो गोल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन और छोटा सा गोल, ये खंडोली पहाड़ है। खंडोली पहाड़ भी शायद पता नहीं, आप लोग घूमने गए होंगे तो ये टुंडी जो सड़क है, मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर, ये खंडोली पहाड़ के ढलान पर गिरता है। और ये धनबाद गिरिडीह के बिल्कुल बीच है। विच रिवर फॉर्म्स उसरी प्रपात, उसरी नदी पे ही उसरी प्रपात है। जैसे आप ध्यान रखिएगा, उसरी नदी पे ही उसरी प्रपात है। और ये कितना ऊंचा है? सिर्फ 12 मीटर 39 फीट ऊंचा है। और इसके बारे में क्या खास है कि ये पारसनाथ पहाड़ी है ना। और चारों तरफ क्या है? डेंस फॉरेस्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि जब बहुत गर्मी पड़े तो उसरी जलप्रपात का एक बार मनोरम लुक ले लेने से थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। अब पता नहीं प्रपात के पास भी हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्रपात है? ये प्रपात है मुन्नी डी, ठीक है। तो मुन्नी डी देखिए, इस नाम से एक कोलियरी भी धनबाद में है, कतरास के आसपास पड़ता है। तो देखिए ये रहा आपका मुन्नी डी वाटरफॉल। और देखिए धनबाद का ये लोकेशन ये है, देखिए उसरी से जस्ट नीचे, ये नीचे की तरफ जैसे आप आएंगे तो आपको मुनिडी प्रपात मिलेगा। मुनिडी खदान के पास जंगम में यह प्रपात है। इसे भटिंडा प्रपात भी, ध्यान रखिएगा, भटिंडा प्रपात, पंजाब में चले जाइएगा ये झारखंड का ही पार्ट है, तो इसे ही भटिंडा प्रपात कहते हैं। और वेयर इज लोकेटेड, हाउ टू रिच, 14 किलोमीटर फ्रॉम धनबाद रेलवे स्टेशन। ये धनबाद में एक कतरास जगह है, वहीं पे ये मुनिडी प्रपात है। अब जो नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखिए नाम से ही लग रहा है कि कितना तेज इसका धारा होगा। जैसे ये धारागिरी प्रपात है, ये देखिए इसका धारा कितना तेज है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ स्थित है? ये जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे पश्चिमी, सॉरी पूर्वी सिंहभूम के घाट शिला, ये जो देख रहे हैं ना रेड वाला लाइन, पूर्वी सिंहभूम के घाट शिला जो जगह है उससे 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसके चारों तरफ डलमा रेंज की पहाड़ियाँ हैं। और गांव का नाम है बांसडेरा। तो धारगिरी समझ गए होंगे, धारा मतलब स्ट्रीम, धारा गिरी मतलब हिल। हाँ, तो पैसा धारा जो गिरी से निकलता है, मतलब
पहाड़ियों से निकलने वाला धारा कहाँ पे है, समझ गए हैं, घाटशिला के पास ही है। और कौन सी नदी बनाती है, दिख रहे हैं, देखिए मैप में ही दिख रहा होगा, यहाँ ब्लू ब्लू स्वर्ण रेखा का पूरा लोकेशन है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे बनाता है और इसकी ऊंचाई सिर्फ 20 से 25 फीट है। तो ध्यान रखिएगा, धारागिरी कहाँ पे है, आपका टाटा जमशेदपुर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको जो दिख रहा है रजरप्पा फॉल, तो सबसे पहले देखिए मैप में देख लेते हैं, ये रजरप्पा फॉल का पूरा लोकेशन है, ये विहंगम दृश्य है। और ये देखिए बिल्कुल रांची जो ज़िला है उसके थोड़ा सा ही ऊपर में आपको दिख रहा होगा रामगढ़ ज़िला। ठीक है ना, तो ये रामगढ़ गोला रोड में गोला से उत्तर दिशा में स्थित रजरप्पा मंदिर दो नदियों के संगम पे स्थित है। और ये करीब करीब रांची से 68 किलोमीटर जगह है। जैसे छिन्नमस्ता सिद्धपीठ रजरप्पा भी आपको जाना हो तो वहाँ पे आपको ये वाटरफॉल का भी नज़ारा देख सकते हैं। विच रिवर फॉर्म्स रजरप्पा फॉल, ये दो नदियाँ हैं, दामोदर और भैरवी। भैरवी नदी दामोदर के ऊपर गिरती है जिससे छोटा सा प्रपात बनता है। इसका ऊंचाई कितना है, सिर्फ 9.1 मीटर, दैट इज़ 30 फीट। और इसके बारे में खास क्या है कि रजरप्पा नदी दामोदर और भैरवी, जिसको लोकल में भेड़ा नदी भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये बनता है। चलिए, तो ये रहा आपका वाटरफॉल्स का सबसे जो पहला पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा पार्ट हम कल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाटरफॉल्स अगर सही में एंजॉय करे होंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन सही से हुआ, पूरा मैप में लोकेशन आपने देखा, उसका मैप देखा और उससे संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ देखी, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जब दबाना भूलेंगे नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।